तुमने भी ये तो सुना ही होगा, फिग्मा। पर वो तो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स का काम है ना। गलत। जो डेटा एनालिस्ट फिग्मा यूज करना जानता है वो इंटरव्यू में बाकी सबसे पहले दिखता है। और मैं तुम्हें अभी बताती हूँ क्यों। देखो, असली प्रॉब्लम क्या है। तुम महीनों मेहनत करते हो, सीक्वल लिखते हो, डाक्स बनाते हो, और फाइनल डैशबोर्ड कैसा लगता है? वही पुराना टेम्पलेट, प्लेन वाइट बैकग्राउंड और बेसिक चार्ट्स। रिक्रूटर या क्लाइंट एक बार देखता है और स्क्रॉल कर देता है। इनसाइट स्ट्रांग है पर प्रेजेंटेशन जीरो है। और यहाँ पे ही मेन काम आता है फिग्मा का, जो तुम्हारा गेम चेंजर है। सीक्वल या डैक्स लिखने से पहले फिग्मा में तुम अपना पूरा डैशबोर्ड का रफ लेआउट बना सकते हो, मतलब वायर फ्रेम। अब तुम खुद सोचो, कभी घर बनवाते हो तो घर बनवाने से पहले उसका आर्किटेक्चर प्लान तो बनता ही है ना। नॉर्मल मैप। उसके बिना तो नहीं बना सकते ना कि रूम कहाँ बनेगा, किचन कहाँ बनेगा। सेम फिग्मा है। तो पहले डैशबोर्ड बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाओ, फिर डैशबोर्ड बनाओ और डार्क्स लिखो। अब कुछ लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे, मैम बिजनेस इंसाइट ही तो इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, बात तो सही है तुम्हारी। पर सिर्फ इंसाइट से एंट्री नहीं मिलती ना। कम्युनिकेशन के साथ प्रोजेक्ट भी तो दिखाना पड़ता है। और अगर तुम भी वही से नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड का क्लोन टेम्पलेट उठा के रिक्रूटर को दिखा रहे हो तो समझ लो, तुम्हारे जैसे ही 100 और कैंडिडेट्स और उनका स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। डिफरेंशिएशन कहाँ है फिर तुम्हारी? तुम भी तो वही सेम काम कर रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो भी ऐसे ही पॉलिश और प्रोफेशनल लगे, तो मैं तुम्हें आज सिखाने वाली हूँ फिग्मा। एटलीस्ट जो बेसिक डेटा एनालिस्ट यूज कर सके उनके लिए, नॉट फॉर यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। और ना ही हम ज्यादा प्रोफेशनल करेंगे, इट विल बी वेरी सिंपल। बहुत स्क्रैच से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर फिग्मा होता क्या है। तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फिग्मा वर्ड भी नहीं सुना होगा। तो यार, फिग्मा जो होता है वो इंटरफेस डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग टूल है, जिसको टॉप टेक कंपनीज यूज करती हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया। तो फिग्मा यूज करके तुम वेब या मोबाइल एप्स का यूआई डिजाइन बना सकते हो स्क्रैच से, बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करके। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि मैम मुझे तो कैनवा आता है। और यही अगर तुमने गलती से रिक्रूटर के सामने बोल दिया, तो यार तुम्हारा तो रेड फ्लैग वहीं पे हो गया। बिकॉज आजकल रिक्रूटर्स को कंपनी में ऐसे लोग चाहिए जो ट्रेंडिंग चीजें यूज करना जानते हो। और फिग्मा भी ट्रेंड पे है। अगर तुमने कैनवा बोला तो रिक्रूटर को ये लगेगा तुम कोई शॉर्टकट ले रहे हो, बिकॉज कैनवा में ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकता है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हें शायद बेसिक डिजाइनिंग की चीजें नहीं पता है, नॉलेज नहीं है। अब ऑफ कोर्स हर फील्ड में किसी में भी जाते हो, आजकल डेवलपर्स के जेडी में भी तुम देखोगे कि फिग्मा रिक्वायर्ड होता है, उनको आना चाहिए समझ में। ये बेसिक वायर फ्रेमिंग टूल है जो तुम्हें पता होना चाहिए। और बीइंग अ डेटा एनालिस्ट जहां पे तुम डैशबोर्ड डिजाइन करते हो, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि डिफरेंस क्या है। तो यार डिफरेंस सिंपल है। कैनवा में तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, बनी बनाई चीजें असेंबल करते हो। पर फिग्मा में तुम स्क्रैच से खुद चीजें बनाते हो, पूरा वायर फ्रेम करते हो, उसमें रिस्पॉन्सिव चीजें बनाते हो, खुद से पूरा बैकग्राउंड करते हो। और प्रोटोटाइपिंग अच्छी हो जाती है उसमें। तो अब आगे से ध्यान रखना, जब भी तुम इंटरव्यू में जाओ तो कैनवा मत बोल के आना, फिग्मा बोलना। और बाकी चीजें तो यार तुम्हें चैट जीपीटी बता ही देगा कि डिफरेंस क्या है, तो जाके थोड़ा सर्च भी कर लो। तो चलो अब देखते हैं फिग्मा आखिर यूज कैसे करना है। तो तुम्हें गूगल पे जाके लिखना है फिग्मा। जैसे ही तुम फिग्मा लिखोगे, यहाँ तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन फिग्मा का दिख जाएगा। उस पर तुम्हें क्लिक करना है। ये फिग्मा का लैंडिंग पेज है, तुम्हें क्लिक करना है लॉग इन पे। कोई भी बच्चा या कोई भी फ्रेशर या कोई भी करियर स्विचर इस पे जाके इजीली गूगल से लॉग इन कर सकता है। तो अभी जाके गूगल से लॉग इन कर लो। मैं यहाँ क्लिक कर दूंगी लॉग इन गूगल से करने पे और अपनी एक आईडी सेलेक्ट कर लूंगी। जैसे ही तुम्हारा ऑथेंटिकेट हो जाएगा फिग्मा, फिग्मा के अंदर के डैशबोर्ड का तुम्हें यूआई दिखने लगेगा कैसा दिखता है। अब यहाँ पे हो सकता है तुम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम्हारा नाम वगैरह पूछे, तो ये सब अपना नेम वगैरह फिल कर देना है यहाँ पे। इसमें तुम कुछ भी फिल कर सकते हो या पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे तुम्हें सेलेक्ट करना है स्टार्टर, प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं करना है। अगर तुम्हारी कंपनी प्रोवाइड करती है देन यू कैन सेलेक्ट दिस। अदरवाइज ट्राई स्टार्टर, स्टार्टर फ्री प्लान है तुम्हारा।
क्योंकि मैंने वहां पे एक ब्लैंक कैनवस पे सेलेक्ट किया था तो इसलिए मेरा ब्लैंक कैनवस खुल गया। पर अगर कोई उसमें क्लिक नहीं करता है तो मैं तुम्हें फिर भी स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। ये है तुम्हारा कुछ फिग्मा का यूआई डैशबोर्ड जो तुम्हें दिखेगा तुम्हारे पोर्टल पर जब तुम लॉग इन करोगे। तुम्हें क्या करना है, यहाँ ऊपर तुम्हें बहुत सारी चीजें दिख रहे हैं। तुम फिग्मा से स्लाइड्स बना सकते हो, फिगजाम कर सकते हो। फिगजाम इज बेसिकली तुम्हारे ब्रेनस्टॉर्मिंग पूरा बोर्ड है जहां पे तुम अपने नोट्स वगैरह स्टिकी नोट्स होते हैं वो सब लगा सकते हो। अगर किसी ने अपने बीटेक किए कोई टेक्निकल फील्ड से तो वो बंदा समझ सकता है कि यहाँ पे तुम लोग एक्चुअली तुम्हारा वो जो यूजर स्टोरीज होती थी ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इजिली। अब हमें मेन काम है डिजाइन से, तो हम क्लिक करेंगे डिजाइन पे। जो फिग्मा का एआई टूल है इट इज नॉट फ्री, तो तुम लोग ये ट्राई मत करना कि भाई हम एआई यूज कर लेते हैं और हमारा टाइम बच जाएगा। नहीं, उससे तुम्हारा टाइम नहीं बचेगा। फ्री टूल में ये सब अवेलेबल नहीं है, तो तुम्हें खुद से ही मेहनत करके स्क्रैच से बनाना पड़ेगा चीजें। तो यार मैं तो फिग्मा पे डिजाइन करने से पहले सबसे पहले अपनी फाइल को कुछ नाम दे देती हूँ। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा हो सकता है एसेट्स खुला हो या कुछ और खुला हो। तुम्हें जाना है फाइल वाले ऑप्शन पे, जो साइड में आइकन है ना लेफ्ट साइड पे बिल्कुल, उसमें जाना है। और यहाँ अनटाइटल लिख के आ रहा होगा, यहाँ पे अपनी फाइल को नेम दे दो। सपोज मैं दूंगी प्रोजेक्ट 1। तुम कुछ और नेम दे सकते हो जो तुम्हें चाहिए हो। ये है तुम्हारे साइड बार का टॉगल, तुम जैसे इसको क्लिक करोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। वापस तुम्हें अगर खोलना है तो इसी को एक्सपैंड कर क्लिक करके एक्सपैंड कर सकते हो। चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा डैशबोर्ड आखिर यहाँ पे क्रिएट कैसे होगा। काफी लोगों को डाउट हो रहा था तो मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से समझ लेना। और कुछ छूट जाए तो यार चैट जीपीटी पे पूछ लेना या लिंक्डइन पे मुझसे कनेक्ट होके पूछ लेना। तो चलो, अब मेनली जहां तक मैंने डैशबोर्ड डिजाइन किया तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ मेरा 16:9 का रेशियो। कुछ लोग हो सकता है अलग डिजाइन करते हो। मैंने एक डैशबोर्ड अलग डिजाइन किया था न्यूज़पेपर स्टाइल का, तो तुम वो भी डिजाइन कर सकते हो कुछ अलग स्टाइल में। पर अभी के लिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि 16:9 का रेशियो कैसे लेके आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब तुम फिग्मा पे आ जाओ, तुम्हारे मैक हो या विंडोज हो, तुम्हें सिर्फ अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है एफ। एफ का मतलब होता है फ्रेम। जैसे ही एफ प्रेस करोगे तुम्हारे साइड में ये देखो बहुत सारे फ्रेम्स दिख जाएंगे। हमें फ्रेम कौन सा चाहिए, प्रेजेंटेशन में 16:9 का रेशियो जो बाय डिफॉल्ट होता है हर जगह पे। तुम पावर बीआई में जाओ या एक्सेल में जाओ, हर जगह यही प्रेफरेंस होती है। और तुम लिंक्डइन पे कितना ही स्क्रॉल कर लो, सारे लोगों ने इसी साइज का बनाया होता है डैशबोर्ड। तो ये तो आ गया तुम्हारा फ्रेम। अब तुम इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हो मैक्सिमम। अगर तुम्हारा टच स्क्रीन है तो तुम हैंड से कर सकते हो, अपने फिंगर्स का यूज करके इसको मिनिमाइज या मैक्सिमम। अगर टच स्क्रीन नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। माइनस करके मिनिमाइज होगा, कंट्रोल प्लस करके मैक्सिमाइज होगा, जूम इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होते हैं इसके बेसिक्स। अब जैसे फ्रेम तुम्हारा आ जाएगा तो यहाँ देखो साइड में लेयर्स आ रही है। लेयर्स में तुम्हारे जितनी भी चीजें तुम ऐड करोगे वो सारी यहाँ पे दिखती रहेंगी। अब मुझे स्लाइड को नाम चेंज करके कुछ देना है, डैशबोर्ड 1, या मैं लिख देती हूँ अभी के लिए -1। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगी तो इसका नाम भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा -1 में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और बहुत छोटी चीज, यहाँ पे देखो एक लॉक का आइकन है। लॉक का आइकन मतलब ये होता है कि जब भी तुम इसको लॉक कर दोगे अब ये कहीं पे हिल नहीं सकता, ना ही सेलेक्ट हो सकता है। तो ये तुम लोग अपनी डिजाइन में यूज कर सकते हो। कभी भी तुम बहुत सारी चीजें फ्रेम के अंदर लेके आ रहे हो और तुम्हें इधर उधर उसको शिफ्ट करना है या मूव करना है तो तुम लॉक करके कर सकते हो इजिली। अब उसी के साइड में ये आई वाला आइकन, ये तो हर किसी को ऑलमोस्ट पता ही होगा। पासवर्ड में भी सेम चीज होती है, टॉगल करने के लिए, हाइड या डिस्प्ले के लिए। तो अगर मैं इसको लॉक मतलब आई को क्लोज कर देती हूँ, टॉगल कर देती हूँ, इट मींस डैशबोर्ड 1 मेरा विजिबल नहीं होगा। अगर मैं इसको वापस क्लिक करती हूँ इट मींस वो विजिबल हो जाएगा। तो ये तो थी हमारे इसके बेसिक्स। अब देखते हैं थोड़ा कलरिंग वाली साइड पे डिजाइनिंग कैसे करनी है। तो अगर मैं इस डैशबोर्ड 1 पे क्लिक करूंगी तो जैसे ही तुम क्लिक करते हो ना, यहाँ पे देखो साइड में सारी प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर चीज की ओपन हो जाएंगी। और ये प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है हर जगह में। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊं, ये पहले तो देखो पोजीशन है, अभी पोजीशन एक्स और वाई एक्सिस की 0 है। तुम हमेशा टेस्ट एंड ट्राई करके देखो कि जब भी मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँ ये कहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस शिफ्ट हो रहा है। सेम ऐसे ही वाई का होगा। तो अभी तो मुझे इससे कुछ काम नहीं है, मैं 0 कर देती हूँ।
अब कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ रोटेट करना है, तो तुम यार इसको 90 डिग्री कर दो तो रोटेट हो जाएगा ये। देखो कुछ ऐसा दिखेगा। पर अभी मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जीरो नॉर्मल। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और है जो तुम खुद टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। ये रोटेट वाला, ये हो गया तुम्हारा फ्लिप करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब आते हैं नीचे मेन चीज पे, दैट इज कलर्स पे। ये तुम्हारा ओपेसिटी है, इसको अगर तुम जीरो कर दोगे तो ऑफ कोर्स वो तुम्हारा जो डैशबोर्ड है वो दिखना बंद हो जाएगा, देखो। और अगर तुम इसको 40% कर देते हो, इसका मतलब ये 40% ही दिखेगा तुम्हें, बाकी ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो मुझे तो ये अभी चाहिए 100। कॉर्नर रेडियस तुम्हारा होता है, जो अगर बीटेक कर रहे हैं, बीसीए टेक्निकल फील्ड में, उनको कॉर्नर रेडियस का मतलब पता होगा। कॉर्नर रेडियस बेसिकली होता है ये जो तुम्हारे कॉर्नर्स है इनको राउंड करने के लिए कितना राउंडेड चाहिए। तो अगर मैं इस कॉर्नर रेडियस को कर देती हूँ 30, तो जब तुम यहाँ पे डिजाइन में देखोगे तो तुम्हें कॉर्नर स्लाइटली राउंडेड दिखेगा। तो ये होता है कॉर्नर रेडियस। मैं इसको अभी के लिए वापस जीरो कर दे रही हूँ। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड कलर पे। तो जब भी तुम्हें बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, तुम्हें आना है फिल वाले ऑप्शन पे। फिल पे आके यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर्स है, तुम कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अपने डैशबोर्ड्स के लिए ट्राई करती हूँ बहुत मिनिमल और लाइट कलर्स लूं, मेनली ग्रे या फिर व्हाइट ही मैं कलर प्रेफर करती हूँ। बट अगर तुम्हारी थीम किसी और टाइप की, जैसे हॉस्पिटल में रेड कलर इज मैंडेटरी, तो तुम कुछ कुछ रेड यूज कर सकते हो। बट आई डोंट ट्राई कि मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्राइट कलर यूज करूं, बिकॉज वो आंखों में चुभता है। तो हमेशा ट्राई करना कि लाइट कलर सेलेक्ट करो। तो यहाँ से तुम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। अब बाई चांस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा ट्राई एंड टेस्ट करना है, तो यार यहाँ पे देखो बहुत सारी ऊपर चीजें हैं, तुम एक एक आइकन पे जाके ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। ये तुम्हारा हेक्स कलर है, यहाँ से तुम कलर चेंज भी कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है तुम्हारे पास कोई डिजाइन की इंस्पिरेशन होती है, तुम वो इमेज यहाँ लाके, ये जो तुम्हारा आइकन है ना सैंपल कलर वाला, पेन वाला आइकन, यहाँ से वो कलर सेलेक्ट कर सकते हो ताकि तुम्हारे डैशबोर्ड में जो भी तुम्हें कलर चाहिए वो इससे आ जाए। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करी। ये वाला जो ऑप्शन है ये जनरली आई यूज जब भी मुझे ग्रेडियंट कुछ कलर लेके आना होता है। तो यहाँ से तुम ग्रेडियंट कलर्स वगैरह इजिली ला सकते हो, जैसे ये वाला देखो मैं ग्रेडियंट बना रही हूँ। तुम इजिली यहाँ से कर सकते हो, चीजें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तुम यहाँ पे मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हो जितने तुम्हें चाहिए। इसको रिवर्स कर सकते हो पूरा, इसको रोटेट भी कर सकते हो तुम। और इवन यहाँ से भी तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, ये वाला जब आइकन आएगा ना, तुम यहाँ से डायगोनल और ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसा तुम्हें चाहिए। नेक्स्ट जब आइकन पे तुम जाओगे तो यहाँ से तुम कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे तुम्हें डॉट्स दिख रहे होंगे, यहीं अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करती हूँ तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ और सोर्स से चाहिए तुम वो यूज कर सकते हो। इस वाले आइकन से तुम कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हो अपने बैकग्राउंड पे जो तुमने बनाई होगी। और इस वाले आइकन से तुम कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हो, बट ये वाला तुम्हें अवेलेबल नहीं होगा, ये तुम्हारे प्रो प्लान में आता है। तो अभी के लिए हम यूज करेंगे सिंपल लाइट कलर ग्रे। अब इसी में अगर तुम्हें थोड़ा बॉर्डर देना हो, तो बॉर्डर देने के लिए तुम्हें क्या करना है, स्ट्रोक यहाँ पे एक फील्ड होगी, तुम्हें स्ट्रोक में जाना है। स्ट्रोक में जाके अगर मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करूं तो तुम्हें दिख जाएगा मेरा बॉर्डर कहाँ पे ऐड हुआ है। तो जनरली आई डोंट ऐड बॉर्डर, बट तुम्हें अगर करना हो तो तुम कर सकते हो। और बॉर्डर भी प्लीज मिनिमल ऐड करना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज मत करना जो आंखों में चुभे। अब इसके अलावा मैं पहले कुछ अंदर चीजें बनाती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लगे। अब सपोज करो मेरा डैशबोर्ड का फ्रेम तो रेडी हो गया है, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर थोड़े कि मेरे केपीआई के लिए कुछ कार्ड्स वगैरह मैं बनाऊं, तो वो मैं कैसे बनाती हूँ, उसके लिए आई यूज रेक्टेंगल शेप। तो एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि यहाँ नीचे देखो बहुत सारे तुम्हारे पास शेप्स दिख रहे होंगे, तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। पर अगर तुम्हें शॉर्टकट यूज करना है तो अपने सिस्टम में रेक्टेंगल के लिए आर की प्रेस करना। आर की जैसे ही प्रेस करोगे तुम्हारे पास ये कर्सर दिख जाएगा और तुम यहाँ से रेक्टेंगल फॉर्म कर सकते हो। अब इसमें तुम जो चाहो वो डिजाइन कर सकते हो। मैं इसको व्हाइट कलर दे देती हूँ। मुझे इसके कॉर्नर रेडियस राउंडेड चाहिए जैसे मैंने बताया था, तो मैं उसको 20 रख देती हूँ। तो जब तुम यहाँ पे देखोगे इसके जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड है। अब इसके अंदर तुम्हें कुछ फिल करना है ग्रेडियंट, तुम वो कर सकते हो। अब इसी को अगर मुझे डुप्लीकेट करना है, मैं नहीं चाहती कि मुझे बार बार चीजें ऐड करनी पड़े,
तो मैं क्या करूंगी, इसमें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हो जाता है फॉर कॉपी पेस्टिंग। तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके इसको ड्रैग कर दूंगी। तुम यहाँ पे देखोगे दो लेयर्स बन गए जब मैंने कॉपी पेस्ट किया। सेम वापस से जब मैं एक बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी प्रेस करूंगी, देखो एक रेक्टेंगल 3 भी बन गया। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी। अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और शॉर्टकट होता है ऑल्ट की। तुम क्या करना है, इस कंपोनेंट को सेलेक्ट करके रखना है और ऑल्ट की अपने सिस्टम पे प्रेस करना है और इसको स्लाइटली ड्रैग करना है। तो उससे भी तुम्हारा एक डुप्लीकेट एलिमेंट बन जाएगा, सेम कंपोनेंट डुप्लीकेट हो जाता है। तो देखो ये तो बन गए मेरे केपीआई कार्ड्स। अब ये हो सकता है कि तुम्हारे इनके केपीआई कार्ड्स के बीच में ना गैप बहुत ज्यादा हो रहा है या अलग अलग हो रहा है, बहुत डिफरेंशिएशन आ रही है इसमें, इक्वल नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, इस रेक्टेंगल को प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे देखो स्पेसिंग लिख के आती है, इसका मतलब है स्पेसिंग कैसी है तुम्हारी, मिक्स्ड है। मुझे इसको इक्वल करना है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको 20 लिख दूंगी। तो अब तुम अगर देखो तो इन सबके बीच के जो स्पेसिंग है विच इज 20। और अब मैं चाहूं तो इनको कहीं पे भी एक साथ मूव कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट चीज, हो सकता है मुझे इनको ग्रुप करना हो, तो ग्रुप करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, ग्रुप का मतलब होता है कि सारी एलिमेंट्स हर बार तुम्हें अलग अलग करके सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। तुम्हें अगर एक साथ इनको ग्रुप करना है तो इन सबको सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल जी अपने सिस्टम पे प्रेस करो, वरना राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो ग्रुप सिलेक्शन है, तुम ग्रुप कर दो उनको। अब ये सारे तुम्हारे ग्रुप हो गए और एक साथ ये सारे मूव हो सकते हैं इजिली। और तुम्हें इनको अनग्रुप करना है वापस, तो राइट क्लिक करो कंपोनेंट पे, यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा और शॉर्टकट की उसी के साइड में लिखी है, मैं अनग्रुप पे क्लिक कर दूंगी। तो अब ये वापस से अनग्रुप हो गए हैं। चलो ये तो थी बहुत सिंपल चीज है। अब इसी में जब तुम रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे, हो सकता है मुझे शैडो ऐड करनी, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको शैडो बहुत पसंद होती है कि मुझे तो शैडो ऐड करनी है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक होता है ड्रॉप शैडो, एक होता है इनर शैडो जो अंदर की साइड आएगी, एक होता है लेयर ब्लर जो तुम्हारी पूरी लेयर को ही ब्लर कर देगा, उसके बॉर्डर को। फिर ऐसे बैकग्राउंड है, नॉइज है, टेक्सचर है, ग्लास इफेक्ट भी है। तो तुम ये सारे इफेक्ट्स यूज करके ट्राई कर सकते हो। अब सपोज मैं अभी के लिए ड्रॉप शेडो अगर यूज करती हूँ और इसका मैं वापस से कलर 100 कर देती हूँ, और मुझे अगर चाहिए कि इसकी जो शैडो है ये थोड़ी इंक्रीज हो जाए, अभी बहुत कम दिख रही है, तो मैं क्या करूंगी, वापस से रेक्टेंगल सेलेक्ट करूंगी, या इफेक्ट्स में इस आइकन पे जाऊंगी। यहाँ देखो पोजीशन आ रही है कि शैडो की पोजीशन क्या चाहिए, तुम देख सकते हो जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो रही है वो शैडो भी चेंज हो रही है। तो तुम ब्लर कर सकते हो या फिर इसको स्प्रेड इंक्रीज कर सकते हो। तुम इस शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे देखो मैं रेड कलर लेके आ रही हूँ, इसकी ओपेसिटी भी इंक्रीज कर सकते हो, 25 से अगर मैं 90 कर दूंगी तो बहुत डार्क दिखेगा। तो तुम ये सब खुद ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। और तुम्हें बाय चांस अभी शैडो पसंद नहीं आ रही और तुम्हें रिमूव करनी है, तो तुम्हें क्या करना है, ये माइनस आइकन पे क्लिक कर देना, इससे रिमूव हो जाएगी। तुम्हें ऐड करने के प्लस आइकन यूज करना है, रिमूव करने के लिए माइनस आइकन। अब एक चीज ध्यान देना, अगर मुझे इस पूरे डैशबोर्ड को एक्सपोर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो डैश वन है ना इस पे जाऊंगी और सबसे पहले लेयर्स में चेक करूंगी जो भी मैंने वैल्यूज मतलब अलग अलग एलिमेंट्स डाले हैं वो क्या मेरे डैशबोर्ड वन के अंदर ही है। अगर अंदर है तो मैं क्या करूंगी, डैश वन को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक्सपोर्ट एक नीचे ऑप्शन आता है, मैं उसमें प्लस में क्लिक कर दूंगी। अब तुम यहाँ से जाके पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ फाइल कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए और जिस साइज में चाहिए, 1x, 2x, 3x, 4x बहुत बड़ा हो जाता है, तो साइज अपने अकॉर्डिंग रखना और एक्सपोर्ट में क्लिक कर सकते हो। और प्रीव्यू करने के लिए कि क्या क्या एलिमेंट्स मेरे डैशबोर्ड में एक्सपोर्ट होके दिखेंगे तो तुम यहाँ से देख सकते हो। और एक्सपोर्ट में जैसे ही क्लिक करते हो तो तुम्हारी पीएनजी फाइल यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। देखो, वैसे अगर आप डेटा एनालिटिक्स में कंप्लीट बिगिनर हो, फ्रेशर हो या पिछले 5-6 महीने से एप्लीकेशंस भेज रहे हो और कॉल ही नहीं आ रहा है, तो शायद प्रॉब्लम जॉब मार्केट नहीं है, शायद प्रॉब्लम स्किल्स का गैप हो गया है। और एक रियलिटी याद रखो, मैं आपको जॉब नहीं दे सकती, कोई कोर्स क्रिएटर, मेंटोर या इन्फ्लुएंसर आपको जॉब नहीं दिलवा सकता है, जॉब आपकी स्किल्स दिलाती है। इसी रीजन से मैंने बिगिनर्स के लिए डेटा एनालिटिक्स मेंटोरशिप और इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है।
जहां हम एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन और रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली फ्रेशर हो या करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म सिर्फ वही लोग फिल करें जो लर्न करने के लिए सीरियस हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेक्टेंगल के बाद हम लोग चेक करते हैं बाकी और शेप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बाकी शेप्स के लिए जैसे रेक्टेंगल हो गया, उसके लिए हम लोग आर यूज करते हैं। लाइन के लिए हम यूज करेंगे एल। कीबोर्ड में एल प्रेस करना और लाइन ऐड हो जाएगी। जैसे ही एल प्रेस करोगे, अब हो सकता है कभी कभी तुम्हारी लाइन ऊपर नीचे रोटेट हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, रोटेशन पे जाके 0 कर देना और ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। अब बाई चांस कभी तुम्हें एरो चाहिए, तो एरो के लिए तुम क्या कर सकते हो, नीचे ही प्रॉपर्टीज में स्ट्रोक जहां पे आएगा, यहाँ पे तुम इसका वेट इंक्रीज कर सकते हो। और यहाँ देखो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लिखा है। तो यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे, एंड पॉइंट में ट्राइंगल है और भी चीजें दी हुई है, सर्कल, रिवर्स ट्राइंगल, ट्राइंगल एरो, लाइन एरो, तुम ये सब ऐड कर सकते हैं। और अगर तुम्हें राउंडेड वाली लाइन चाहिए, तो वो तुम ऐसे कर सकते हो। वेट अगर मैं इंक्रीज करूं तो तुम्हें दिखेगा यहाँ से राउंड हो गई है। तो ये तो है लाइन का। अब इसका भी तुम कलर चेंज कर सकते हो। हाँ, लाइन को भी तुम ग्रेडियंट बना सकते हो, तुम इसमें शैडो ऐड कर सकते हो। और कभी ऐसा होता है कि तुम्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर ये एलिमेंट ही एक्सपोर्ट करना है, बाकी पूरा फ्रेम नहीं करना। तो कभी भी ऐसा होता है जब तुम्हें सिंगल एलिमेंट एक्सपोर्ट करना है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे मुझे यहाँ लाइन करना है, तो अगर तुम लेयर में देखो, खाली मेरी लाइन सेलेक्टेड है। मेरी लाइन सेलेक्ट करने के बाद आई नीड टू गो इनटू एक्सपोर्ट। यहाँ पे बाकी सारी प्रीव्यू में अगर चेक करोगे, खाली लाइन आ रही है। अब इसी के साथ अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके दूसरा भी एलिमेंट सेलेक्ट कर दूंगी और इसको अगर मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगी, तो यहाँ देखो लिख के आता है एक्सपोर्ट टू लेयर्स। तो ये तुम्हारा जिप फॉर्मेट में पूरा डाउनलोड हो जाएगा और फिर जहां पे भी तुम्हें यूज करना है, यू कैन यूज दैट। अब ये तो हो गया लाइन एल का यूज करके। अब इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखो और भी चीज है। एलिप्स के लिए यू कैन यूज ओ। ओ प्रेस करोगे और यहाँ पे एक एलिप्स यानी सर्कल या ओवल बनाना तुम स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे बिगिनर्स को एक इशू आ सकता है सर्कल बनाते हुए। कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैं पहले इसको एक कलर दे देती हूँ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये तुम्हारा शेप इसका परफेक्ट नहीं आ रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, जब भी ओ प्रेस करो, उसके साथ अपने सिस्टम पे शिफ्ट प्रेस करके रखो, ताकि वो एक्यूरेट सेम सर्कल बने जिसका हमें चाहिए, पूरा एक्यूरेट। यहाँ पे देखो एक ये लाइन आ रही थी। अब इसकी अगर तुम विड्थ और हाइट चेक करोगे, देखो इक्वल है 358 बाय 358। ठीक है। बाय एनी चांस अगर तुम चाहते हो कि तुमसे शिफ्ट प्रेस नहीं हो रहा है, कीबोर्ड का किसी का शिफ्ट बटन खराब है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे इस जैसे ये वाला सर्कल है, ये हमारा 312 क्रॉस 284 का है, मतलब अलग अलग उसमें है विड्थ और हाइट। सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे सेलेक्ट करो इसको, यहाँ साइड में प्रॉपर्टीज में आके यहाँ देखो लेआउट है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि तुम्हें मतलब इसका जो डिमेंशंस है वो इक्वल नहीं है और तुम्हें यहाँ से इक्वल करना है, तो व्हाट यू कैन डू, तुम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे हाइट को भी चेंज कर दो 312 में। ठीक है। अब ये तुम देखोगे तो दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पे इसको प्रेस कर देना। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा है ना, जो रेशियो है उसको लॉक कर देगा। तो जब भी अब तुम इसको इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, वो इक्वल साइज में ही हमेशा होगा। तो यहाँ से तुम एक्सपेक्ट रेशियो फिक्स कर सकते हो, लॉक कर सकते हो अपना। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हें एक ये छोटा सा डॉट दिखेगा या पॉइंट समझ लो, तो ये बेसिकली यूज होता है आर्क बनाने के लिए। अब जैसे मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगी, तो ये देखो यहाँ पे तुम्हें एक आर्क दिख जाएगी। अब तुम्हें जिस भी टाइप का शेप बनाने, यू कैन क्रिएट। तुम सेमी सर्कल बना सकते हो, जैसे कुछ लोग होते हैं किसी को केपीआई सेमी सर्कल में दिखाना है, तुम यहाँ दिखा सकते हो। इसको और छोटा कर सकते हो। ठीक है। अब इसी में अगर किसी को डोनट चार्ट जैसे हम लोग डेटा एनालिटिक्स में बनाते हैं, बट यहाँ पे भी तुम्हें डिजाइन बनाना है, व्हाट यू कैन डू, ये फिल हो रखा है, तो मुझे क्या करना होगा, फिल की जगह इसको स्ट्रोक देना होगा, मतलब बॉर्डर देना होगा। तो मैं बॉर्डर का वेट इंक्रीज कर दूंगी और फिल को माइनस कर दूंगी। ये देखो अब यहाँ से तुम्हारा डोनट बन सकता है। अब तुम्हें यहाँ से जितना एरिया चाहिए तुम उतना कवर करो। यहाँ पे तुम ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हो, तुम इसको लाइट कलर थोड़ा दे सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे तुम वो कलर दे सकते हो। इसमें भी तुम आर्क बना सकते हो जैसा तुम्हारा मर्जी हो। अब ये हो गए हमारे सारे शेप्स। बाकी तुम्हें कोई और शेप बनाना है, तो यहाँ पे जाके देखो स्टार पॉलीगन शेप अलग है, वो भी तुम ऐड कर सकते हो, बना सकते हो।
पॉलीगन में तुम जितना पहले इनिशियली ट्राइंगल से होगा उसमें नंबर ऑफ साइड्स डिफाइन कर देना। ऑफ कोर्स अब मैं तुम्हें हर चीज यहाँ पे नहीं दिखा सकती, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। और तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ पे इसको क्लिक करना, कुछ भी ड्रॉ करना और यहाँ पे साइड में प्रॉपर्टीज में जाके अपने आप से एक्सप्लोर करना थोड़ा। ठीक है। अब बात आती है टेक्स्ट की। अगर मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, मैं ये सब रिमूव कर देती हूँ और इसको मैं फिल कर देती हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, और इसको मैं कॉपी कर देती यूजिंग ऑल्ट। जब भी तुम यहाँ पे कॉपी करोगे कुछ एलिमेंट तो तुम्हें ना यहाँ पे कुछ लाइंस दिखेंगी रेड वाली, जो तुमने अभी देखी होंगी। ये देखो, ये रेड लाइंस दिखेंगी। ये तुम्हें बता देगा कि क्या ये तुम्हारे दूसरे एलिमेंट के इक्वल जा रहे हैं या ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मेरे ये जो सर्कल्स हैं, हर एक केपीआई कार्ड्स, मतलब मेरे लिए तो केपीआई है बिकॉज मैं डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ। तो ये जो सर्कल है मेरे ऊपर नीचे आ रहा है। व्हाट इफ अब मैं एक एक करके करूंगी, इट विल टेक सम टाइम, राइट? सो व्हाट आई विल डू, मैं सारे इन सर्कल्स को पहले सेलेक्ट कर लूंगी। अब क्योंकि मुझे इन्हें इक्वली रखना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो बहुत सारी अलाइनमेंट्स होती है। इनको टेस्ट एंड ट्राई खुद से करो, जब तक नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। तो अगर मैं इस सेंटर को करती हूँ तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देगा सेंटर में। सो इफ आई डू, ये देखो हॉरिजॉन्टली इसने सेंटर में अलाइन कर दिया। मुझे अनडू करना है तो मैं कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगी अपने सिस्टम पे, कंट्रोल जेड। ठीक है। अब मैं ये वाले को अगर करूंगी तो यहां से देखो ये सारे मिडल में आ गए हैं। अब इसी तरीके से मुझे इनको मिडल नहीं, मुझे चाहिए कि टॉप में आ जाए इनकी पोजीशन पे। तो यहाँ पे देखो एक टॉप का ऑप्शन है, मैं यहाँ टॉप पे क्लिक कर दूंगी तो अब ये सारे टॉप पे हो गए। नाउ यू कैन मूव इट एनीवेयर। तुम इनको ग्रुप कर सकते हो, एक साथ मूव कर सकते हो जैसे तुम चाहो। तो ये देखो मेरे केपीआई कार्ड्स रेडी हैं। मैंने उनके अंदर एक एक सर्कल बना दिया जहां पे मैं आइकन्स लगा सकती हूँ मेरी मर्जी के। तुम्हें कुछ और रखना है तुम कुछ और कर सकते हो। सेम ऐसे ही अगर मुझे चार्ट और कुछ बनाना है तो मैं यहाँ पे बस इसका कॉपी पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे मैं सोच के चल रही हूँ मेरे डैशबोर्ड का कुछ आइकन वगैरह मैं यूज करूंगी। यहाँ पे लाइन चार्ट सपोज यूज कर लूंगी। मैं इसका रेडियस थोड़ा, तुम रेडियस यहाँ से भी चेंज कर सकते हो वरना यहाँ से भी जाके चेंज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा लेआउट बना देती हूँ ताकि हमें थोड़ा फील आ जाए, लुक एंड फील उसी अकॉर्डिंग। ठीक है। तो सपोज करो मैंने एक ही लुक एंड फील बना ली है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर के जितने भी चार्ट्स केपीआईज वगैरह मैं क्रिएट करूंगी वो मैं इसी के अकॉर्डिंग करूंगी। मैंने यहाँ पे 4 बनाया, इट मीन्स मुझे 4 केपीआईज चाहिए। यहाँ पे मैं विजुअल्स ऐड कर सकती हूँ, इसमें मैं थोड़ा इंसाइट ऐड कर सकती हूँ बिकॉज ये इतना बड़ा एरिया नहीं है जहाँ पे मैं विजुअल डाल सकूँ। ऐसे ही तुम्हारे ऊपर रहेगा, अब तुम्हें जैसे करना है। अब सपोज यहाँ से मेरा गैप ज्यादा है, यहाँ से गैप कम है, तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे को ड्रैग करके एंड इसको थोड़ा थोड़ा मूव करूंगी। तुम अपने कीबोर्ड के एरो कीज का यूज कर सकते हो टू ड्रैग एंड ड्रॉप। और जब तुम्हें सेंटर में दोनों रेड लाइन दिख जाए ना इक्वल, ये देखो एक इंटरसेक्शन बीच में दिख रहा है, इट मीन्स कि अब ये पूरा सेंटर अलाइंड है, सारी साइड से इक्वली बैलेंस्ड है ये। ठीक है। तो तुम कुछ भी लेआउट डिजाइन कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। कलर थीम को तुम कुछ भी रख सकते हो, तुम मेरे पुराने डैशबोर्ड से कर सकते हो। मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके वहां बहुत सारे डैशबोर्ड्स मैंने बनाए, यू कैन चेक द लेआउट एंड द डिजाइंस आई क्रिएट। वो सारे मैंने फिग्मा से बनाए, तो तुम इजिली देख सकते हो, वहां से रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है। अब ये सब तो हो गया, अब आते हैं टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए भी एक शॉर्टकट है विच इज टी। तुम्हें अपने सिस्टम पे कीबोर्ड में प्रेस करना है टी। अब सपोज मुझे टेक्स्ट यहाँ पे डालना है तो मैं यहाँ से यहाँ तक का एक टेक्स्ट एरिया बना दूंगी। अब इसको मैंने इंक्रीज कर दिया सो दैट यू ऑल कैन सी। अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगी, सपोज हेलो वर्ल्ड, ये मैंने लिखा। अब इस टेक्स्ट को अगर मैं चेक करूं छोटा करके तो ये तो काफी छोटा दिख रहा है। सो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना होगा।
फॉन्ट साइज कहाँ से होगा, वापस से यहाँ पे आओ प्रॉपर्टीज में, इसका फॉन्ट साइज ग्रेजुअली इंक्रीज कर दो, 36, 24 रख लो। यहाँ से तुम बोल्ड इटालिक कुछ भी कर सकते हो जितना तुम्हें चाहिए, बेस्ड ऑन दी फॉन्ट फैमिली। ये तुम्हारी सारी फॉन्ट फैमिली है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ गूगल की फॉन्ट फैमिली वेरिएबल है, पॉपुलर फॉन्ट से, या तुम इंस्टॉल भी कर सकते हो कुछ। तो ये सारी फॉन्ट फैमिलीज है। जनरली व्हाट आई प्रेफर, जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में होना चाहिए, इट इज रोबोटो। उसके अलावा एक पॉपिंस होती है जो थोड़ा फंकी टाइप की है, उसमें राउंडेड होता है थोड़ा टेक्स्ट, सो इट लुक्स विजुअली गुड। उसके अलावा तुम कैलाबरी यूज कर सकते हो, वरना इंटर या फिर कोई और ओपन साइंस वगैरह तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, जो भी तुम्हें फॉन्ट फैमिली चाहिए। बाकी तुम यहाँ से अलाइनमेंट चेंजेस कर सकते हो, ये सब बहुत सिंपल है। ये तुमने ऑलरेडी एमएस वर्ड में छोटे में कभी यूज किया होगा, पावर पॉइंट ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन हर कोई बनाता है, उसमें यूज किया होगा। और अगर कोई ऐसा है जिसने बिल्कुल भी यूज नहीं किया, सो दिस इज द टाइम। फिग्मा मैंने तुम्हें बता दिया, ओपन करो, टेस्ट एंड ट्राई करो। until unless you won't टेस्ट एंड ट्राई, तुम्हें नहीं आएगा हाउ टू डू दी थिंग्स। तुम इसमें भी बॉर्डर डाल सकते हो दिखाने के लिए, जैसे मैंने रेड कलर का बॉर्डर डाल दिया है। अब मैं इसको बड़ा करके दिखाऊंगी तो देखो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो अब मैंने तुम्हें टेक्स्ट भी दिखा दिया है, डिजाइन भी बता दिया है कैसे बनता है चीजें। अब मैं लास्ट एक चीज दिखा रही हूँ, विच इज आइकन्स कहाँ से ला सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो अपने डैशबोर्ड में आइकन्स लेके आते हैं, राइट। यहाँ पे आइकन्स लगाते हैं केपीएस के, मैं ही लगाती हूँ बहुत ज्यादा। और यूट्यूब पे तुम काफी वीडियोस देखोगे, लोग तुम्हें फाइल्स प्रोवाइड कर देंगे, एंड आई हैव सीन कि लोग बिल्कुल डायरेक्ट टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करते हैं। सो एक चीज बताओ गाइज, इफ यू आर गोइंग टू डायरेक्टली कॉपी पेस्ट समवंस डिजाइन और टेम्पलेट, तुम्हारे जैसे यहाँ पे दुनिया में 100, 200, 1000 लोग होंगे, वो सब अगर एक ही कंपनी में अप्लाई कर दे, बाई चांस एक, चलो इन सब ने अप्लाई नहीं किया, 5 या 10 लोगों ने भी कर दिया, तो रिक्रूटर को तो देख के पता चल जाएगा ना कि भाई कहीं से ट्यूटोरियल देख के किया है। तो एटलीस्ट थोड़ा अपना साइड से क्रिएटिविटी लगाओ, थोड़े उसमें डिजाइन के चेंजेस करो, खुद चीजें बनाओ, खुद डिजाइन के चेंजेस करो। एटलीस्ट विजुअल्स डिफरेंट बनाओ, कलर डिफरेंट यूज करो, आइकन्स डिफरेंट यूज करो, उसी से इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो आइकन से इंपोर्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ देखो फिग्मा का फाइल का आइकन है, यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है मेन्यू पे। यहाँ पे देखो प्लगइन्स है, प्लगइन्स मतलब एड ऑन्स होते हैं जो तुम ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास तो ऑलरेडी है, तुम्हें क्या करना है, प्लगइन्स में जाके मैनेज प्लगइन्स पे जाना है। यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, यहाँ पे तुम जाके आइकन लिखोगे, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे आइकन्स के लिए फ्री प्लगइन्स मिल जाएगा, मतलब एड ऑन्स मिल जाएंगे, जो तुम्हें पसंद है उस पे करना। मेरे पास जैसे आइकॉनिफाई है, आइकनेट इज ऑल्सो गुड। तो सपोज मैंने इसको कर दिया क्लिक, एंड आई विल क्लिक ऑन रन, रन ऑप्शन। ये तुम्हें लोड होते हुए दिख जाएगा, जैसे ही लोड होगा ये यहाँ पे कुछ दिखेगा। ये देखो ये बहुत सारे आइकन्स हैं। अब यहाँ से तुम कुछ भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हो, और ये इंपोर्ट किस में होगा, पीएनजी फॉर्म में। एसवीजी पेड है, तो अगर किसी को पैसे लगा के एसवीजी करना है, यू आर फ्री, तुम लोग कर सकते हो। अब सपोज यहाँ पे मैंने लिखा मनी, मेरा केपीआई रेवेन्यू के लिए, तो मैंने लिख दिया मनी। अब यहाँ पे मुझे जो आइकन पसंद आएगा मैं उस पर क्लिक करूंगी। सपोज मुझे ये वाला आइकन पसंद आया, मैंने इस पे क्लिक किया, एंड इफ यू विल सी, इसको अगर तुम थोड़ा इधर पोजीशन इसकी चेंज करोगे तो ये देखो ये तुम्हारा आ गया आइकन। यहाँ से अब तुम इस आइकन को सेट कर सकते हो। अब तुम अगर ध्यान से देखो ये पीएनजी फॉर्मेट में, तुम इसका कलर चेंज नहीं कर सकती। यू नीड टू फाइंड अ गुड प्लगइन जहाँ पे तुम एसवीजी आइकन कर सकते हो। उसके लिए आई हैव वन आइकॉनिफाई, ये तुम देख सकते हो आइकॉनिफाई है। यहाँ से तुम कोई भी आइकन सेलेक्ट करो, उसका तुम कलर भी चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे तुम चाहो। उसके बाद तुम्हें उसका साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, दैट्स टोटली ऑन यू। सपोज यहाँ से मैंने मनी वाला आइकन सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखो ये सारे आइकन्स आ जाएंगे। इम्पोर्ट एज फ्रेम कर लेना इसको, ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इसको धीरे से ड्रैग एंड ड्रॉप इधर करती हूँ, इसका साइज इंक्रीज कर दूंगी, और यहाँ पे जाके फिल में देखो कलर दिया हुआ है, तो अब अगर मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, ये देखो कलर चेंज हो गया है इसका। सो दिस इज ऑल, तुम्हें यहाँ से जो चेंजेस करने हैं करो, नया डिजाइन बनाओ, पूरा टेम्पलेट बनाओ, यूज करो। अब रही बात डिजाइनिंग की, सो मेन थिंग विच आई फोकस डिजाइनिंग के लिए, मैं क्या करती हूँ डिजाइन के लिए, जैसे सपोज मुझे स्विगी का डैशबोर्ड बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं स्विगी का लोगो डाउनलोड करूंगी, एंड यहाँ पे उसके कलर बनाऊंगी। सपोज मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ,
मैंने स्विगी का लोगो सर्च किया, इमेजेस पे गई, सपोज मुझे ये वाला कलर चाहिए, आई विल क्लिक ऑन दिस, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एंड यहाँ पे डाल दूंगी। अब मुझे इसके कलर्स चाहिए, आई वांट कि मेरा जो भी पूरा डैशबोर्ड है वो इस कलर थीम पे बेस्ड हो। सो आई विल डू, मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना लूंगी, इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगी मैं अलग अलग। एंड नाउ मुझे क्योंकि स्विगी का कलर चाहिए तो मैं फिल में जाके, ये देखो पेन वाला एक आइकन था ना ड्रॉप वाला, तो मैं यहाँ से जाके इसका एक कलर सेलेक्ट कर दूंगी। एक कलर हो गया मेरा ये, दूसरा कलर आई कैन यूज व्हाइट, एंड तीसरा जो हमारे पास होता है विच इज ब्लैक। तो मैं इन तीन कलर्स का ही यूज करके अब ये पूरा डैशबोर्ड रिक्रिएट कर सकती हूँ। सो व्हाट आई डू, मैं पूरी सिर्फ इसी थीम पे फॉलो करती हूँ। आई क्रिएट डैशबोर्ड्स यूजिंग दिस थीम। मैं कोई और कलर यूज नहीं करती, मैं इसी के ग्रेडियंट बना लेती हूँ, थोड़ा लाइट शेड, थोड़ा डार्क शेड। तुम इसकी ट्रांसपेरेंसी भी से भी चेक कर सकते हो, वरना यू कैन ऑल्सो क्रिएट। इसको यहाँ पे लगा के इसको धीरे धीरे हल्का हल्का ऐसे करते जाओ लाइट शेड का। या फिर तुम्हें ऑनलाइन काफी टूल्स मिल जाएंगे जो तुम्हें कलर ग्रेडियंट बनाने में हेल्प कर देंगे। मुझे एक्सपीरियंस है सो मुझे नीड नहीं होती है, बट इफ यू नीड यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम दोस टूल्स ऑनलाइन जो भी अवेलेबल हैं। थोड़ा रिसर्च कर लो, ट्राई टू यूज दोस टूल्स, एंड वहां से तुम छोटा छोटा ऐसे करके ग्रेडियंट क्रिएट कर सकते हो अपना खुद का, एंड पूरा डैशबोर्ड रिक्रिएट कर सकते हो। अब यही अगर मैं अपने कंडीशनल फॉर्मेट करके बार चार्ट में लगा दूंगी, सो दिस विल लुक वेरी गुड प्रोफेशनल। सो दिस इज हाउ आई डिजाइन। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे विच इज डिजाइन इंस्पिरेशंस। सो तुम में से कुछ लोग जरूर होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार ठीक है रेक्टेंगल शेप तो हम बना लेंगे, कलर भी कर लेंगे, आइकन्स भी डाल देंगे, ये सब तो हो जाएगा, पर मेन डिजाइन के इंस्पिरेशन कहाँ से लें एंड हाउ डू आई क्रिएट। सो गाइस सी, मेरा थोड़ा जो साइड है, मैं इनिशियली आई वाज इनटू फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड यूआई यूएक्स, तो मुझे डिजाइन रेफरेंसेस की जनरली नीड नहीं पड़ती है। आई नो हाउ टू डिजाइन, मैं कलर्स कैसे डालना पसंद करती हूँ, दैट्स होल माई क्रिएटिविटी। एंड ऑफ कोर्स कोई एक दूसरे की क्रिएटिविटी कॉपी नहीं कर सकता है, सो दैट्स टोटली ऑन यू। यू गाइज नीड टू लर्न कि यार अगर थीम एक है तो उसी थीम पे फॉलो अप करो, अलग अलग ट्राई मत करो कि मैं यहाँ पे रेड डाल दूंगा या ब्लू डाल दूंगा वो अच्छा दिखेगा, नहीं दिखता है। ट्राई कि आप सिंपल कलर यूज करो पूरे में डैशबोर्ड में, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी एंड इट विल बी सिंपल। यहाँ पे एक अपनी कलर ब्रांड थीम बना लो और तुम फॉलो अप कर सकते हो। अगर उसके बाद भी तुम्हें चीजें नहीं आ रही हैं करनी, सो व्हाट यू कैन डू, आई एम टेलिंग यू टू वेबसाइट्स, ये नोट डाउन कर लो। वन इज Behance एंड सेकेंड इज ड्रिबल। तुम में से कुछ लोग होंगे जिनको ये वेबसाइट्स पता होंगी और कुछ होंगे जिनको नहीं पता होगी। जिनको पता है तो यस प्लीज कमेंट में यस लिख दो, और जिसको नहीं पता है तो वो एक बार चेक कर लो ये वेबसाइट्स। ये बेसिकली दो वेबसाइट्स है जहां से तुम डिजाइन की इंस्पिरेशन फ्री में ले सकते हो। सपोज मैंने Behance खोल दिया, दोनों में सर्च बार होगा, यू कैन इजिली गो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे जाके तुम कुछ भी लिख सकते हो कि तुम्हें डैशबोर्ड चाहिए, कोई चाहिए, यहाँ पे अडोबी का तुम्हें लॉगिन चाहिए होगा, सो एक बार लॉगिन कर लेना। सेम गोज फॉर ड्रिबल, ड्रिबल में भी लॉगिन कर लेना एंड देन ट्राई टू सर्च। मैं एक बार लॉगिन करके फिर वापस से रिकॉर्ड कर। ओके, तो मैंने ड्रिबल ओपन कर लिया है। ड्रिबल में अगर मैं नीचे जाती हूँ और यहाँ पे देखो तुम्हें ऑटोमेटिक खुद चीजें दिख जाएंगी चिप के फॉर्म में। अगर यहाँ नहीं दिख रही, सर्च बार में जाओ, यहाँ पे लिखो डैशबोर्ड। जैसे ही तुम यहाँ पे सर्च करोगे ये देखो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे डैशबोर्ड्स मिल जाएंगे। ये तुम्हें कुछ डार्क थीम में मिल जाएगा, कुछ लाइट थीम में मिल जाएगा, ये वाले लाइट थीम में मिल जाएगा। बस तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, गो, इससे थोड़ा रेफरेंस लो, समझो। ऑफ कोर्स तुम एग्जैक्ट सेम नहीं बना सकते बिकॉज तुम्हें विजुअल्स ऐड करने हैं, डिजाइन से ग्राफिक वगैरह नहीं डालना है तुम्हें। सो अपने अकॉर्डिंग चेक करो, तुम्हें जो डिजाइन कलर पसंद आ रहे हो उसकी पूरी कलर थीम बना लो। यहाँ पे आके फिग्मा में ऐसे पूरी कलर थीम बना लो, अपनी ब्रांड थीम, और अपना एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो, तुम्हें कौन सा फॉन्ट फैमिली यूज करना है, वही पूरे में फॉन्ट फैमिली सेम यूज करो। बार बार इधर उधर डोंट ट्राई टू चेंज एंड ऑल। बस यही तुम्हें करना है फॉलो अप। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे ये हो जाता है, इफ यू वांट टू शेयर योर डिजाइन विद योर टीम, सपोज तुम कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो एंड यू वांट टू शेयर योर डिजाइन, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो ऑन टू दिस शेयर बटन, क्लिक ऑन इट। यहाँ पे तुम इनवाइट कर सकते हो लोगों को, एक टीम के प्रोजेक्ट में तुम्हें डालना पड़ेगा अगर नहीं है ये,
टीम का प्रोजेक्ट, तो ये वहां पे एक नया टीम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना फिग्मा में। इनिशियली एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट आई गेस फ्री होते हैं, वो चेक कर लेना तुम लोग। वहां पे डाल के बस ये फाइल वहां पे ड्रॉप कर देना। वरना यहाँ पे ईमेल कॉमा सेपरेट करके ऐड कर देना जितने लोगों को इनवाइट करना है। फिग्मा तुम्हें ऑटोमेटिक बता देगा कैसे कहाँ पे फाइल को रखना है। बस वहां से जाके यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन कॉपी लिंक एंड शेयर कर दो। अब अगर तुम में से कोई ऐसा है, आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ एनीवन वांट्स टू लर्न होल दिस डिजाइनिंग एंड ऑल बिल्कुल डेप्थ में और बिल्कुल सही से, एंड यू वांट टू क्रिएट गुड प्रोजेक्ट्स, एंड जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं या न्यूबीज हैं, प्लीज वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसको जाके फिल अप कर दो एंड आई विल रीच आउट टू यू। डोंट रीच आउट इफ यू जस्ट वांट अ जॉब। गाइस जॉब कोई भी नहीं दिलवा सकता तुम्हें। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन, एंड तुमको अपनी स्किल्स बेटर अप करनी होंगी एंड रिज्यूमे बेटर करना होगा। फॉर दैट यू नीड टू ट्राई इट योरसेल्फ। अगर कोई ऐसा है जिसको लिंक्डइन और नौकरी प्लेटफॉर्म, अपनी नौकरी प्रोफाइल या अपना रिज्यूमे ऑप्टिमाइज करना है फ्री में, सो प्लीज फॉलो अप ऑन इंस्टाग्राम। डेटा क्लिक को फॉलो कर लो इंस्टा पे। वहां पे मैंने कुछ रील्स बनाई है फॉर रिज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन एंड नौकरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। उसमें जाके फॉलो करके कमेंट कर दो, तुम्हें मिल जाएगा, एंड ऑप्टिमाइज इट योर सेल्फ। कोई तुम्हारी आगे हेल्प नहीं करने वाला। यू हैव टू मेक योर स्किल्स बेटर एवरी डे। अब यार मैंने इतनी मेहनत करके पूरी वीडियो बनाई स्पेशली फॉर यू गाइस, तो एक लाइक तो बनता है ना यार। प्लीज लाइक कर दो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताओ, आपके पोर्टफोलियो में कितने डैशबोर्ड्स हैं जो रिक्रूटर को वाव बोलने पर मजबूर कर दें। और तुमने कुछ अमेजिंग अगर डैशबोर्ड्स बनाया तो यस, उनका लिंक कमेंट्स में डाल दो। आई विल ट्राई टू रिव्यू ईच एंड एवरी कमेंट जितना मेरे से हो पाएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए ट्राई करो कुछ न्यू क्रिएटिव बनाने का एंड डिजाइन करने का।